मदर्स, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। क्या आप भी डिलीवरी के बाद खुद को जब मिरर में देखते हो और बड़ा हुआ पेट देखते हो तो आपको टेंशन आ जाता है, बहुत कॉन्शियस हो जाते हो? यस, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। यस, आइए जानते हैं एग्जैक्टली डिलीवरी के बाद जो पेट बढ़ता है और ट्रेडिशन से चला आया हुआ है कि पेट बढ़ने के बाद उसको टाइटली क्लोथ से बांधना चाहिए, बेल्ट लगाना चाहिए। क्या ये सही है या ये गलत है? कुछ मिथ्स और फैक्ट्स इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद जो पेट बढ़ता है उसमें हमको टाइटली क्लोथ्स बांधना चाहिए ताकि पेट कम हो जाए या पेट कम होता है। पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि डिलीवरी के बाद क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन है या जो हमारी वहाँ की मसल्स है वो उसमें खिंचाव आ जाता है। यस, तो खिंचाव आ जाने से वहाँ वो लूज पड़ते हैं, लूज हो जाते हैं। तो उसको अपनी पोजीशन में आने के लिए कुछ टाइम लगता है। जो इंटरनल जो ऑर्गन है या जो मसल्स है वो अपनी पोजीशन में आने के लिए कुछ टाइम लेते हैं, तो उतना टाइम उसको लगता है। अगर आप नहीं भी बांधोगे, बेल्ट नहीं भी लगाओगे तो वो अपने आप कुछ टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप चलते हो धीरे धीरे डिलीवरी के बाद, तो अपने आप वो ऑर्गन में टोन आ जाता है, मसल्स में टोन आ जाता है, तो ये कम हो जाता है। पर यस, अगर डिलीवरी के बाद हम बांधते हैं तो वो बांधने का एग्जैक्टली मीनिंग ऐसे होता है कि जो हमारी ऑर्गन है या जो खिंचाव आने की वजह से लूज पड़े हैं तो उसको सपोर्ट सिस्टम के लिए, इंटरनल ऑर्गन अपनी स्थिति में रहने के लिए हम वो कपड़ा या बेल्ट बांधते हैं, ना कि पेट कम होने के लिए। पर हम सपोर्ट मिले उसको, क्योंकि वो कम तो होने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही टोन हो जाता है और कम हो जाता है। पर हम सपोर्ट के लिए उसको बांधते हैं क्योंकि लूज होता है, इसीलिए। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड जो पॉइंट है कि बहुत सारी महिला ऐसे बोलती है, मैम बांधना चाहिए या नहीं, या कब बांधना चाहिए? यस, बांध सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं भी बांधोगे तो भी अपने आप धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज करोगे, चलोगे, तो टोन कंसिस्ट होगा या टोन अपने आप आ जाएगा। पर अगर बांधना चाहते हैं तो बांध सकते हैं। ट्रेडिशन से चला आया है कि आप मलमल की साड़ी बांधते हैं या कुछ कपड़ा बांधते हैं या कुछ कॉर्सेट करके बेल्ट आता है, वो भी आप बांध सकते हैं। कब बांधना चाहिए? दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक तो नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी है तो आपको 2 डेज के बाद बांधना है। क्यों 2 डेज के बाद? क्योंकि पहले जो 2 डेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें अगर आप टाइट प्रेशर दोगे या कुछ बहुत ही टाइटली क्लोथ बांधोगे तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर आएगा और प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि अगर आपका C-सेक्शन हुआ है, आपका सीजर हुआ है, तो उसमें आपको ड्रेसिंग के बाद बेल्ट बांधना है या क्लोथ्स बांधना है। वो भी बहुत ज़्यादा टाइट आपको नहीं बांधना है। कब बांधना है? तो जैसे मैंने बोला कि ड्रेसिंग के बाद C-सेक्शन में आप बांध सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है कि एग्जैक्टली आपको कब बांधना है, तो आपको अगर आप सोते हो, स्लीपिंग पोजीशन में हो, तब आपको बांधने की ज़रूरत नहीं। इवन आप बैठे हुए हो तो भी आपको बांधने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चलते हो, कुछ मूवमेंट करते हो, तब वो लूज होने के कारण हिलता है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब आपको वो क्लोथ बांधना है। चलते टाइम पे, वॉकिंग के टाइम पे, कुछ मूवमेंट करने के टाइम पे आपको बांधना है, ना कि आपको जब स्लीपिंग की पोजीशन या बैठे हुए हैं तब आपको बांधने की ज़रूरत नहीं है। ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है कि डॉक्टर इसको बांधने के लिए मना क्यों करते हैं? क्योंकि इसके कारण रीज़न है कि जब आप बांधते हो तो बहुत टाइट बांधते हो, तो टाइट बांधने की वजह से क्या होता है, वहाँ की जो स्किन है वहाँ इचिंग, रेडनेस या और भी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसकी वजह से इवन ब्लीडिंग होता है, तो इसकी वजह से डॉक्टर मना करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आपको कहाँ पे बांधना है। जो जहाँ पे स्टिचेस है वो पार्ट छोड़ के आप बांध सकते हो, उसके ऊपर आपको बांधना है। बहुत ज़्यादा टाइट आपको नहीं बांधना है, कंफर्टेबली मीडियम टाइट आपको लगाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।